अलविदा प्रयागराज। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पैदल भारत भ्रमण के लिए निकला हूँ और प्रयाग महाकुंभ में पहुंचकर अपनी यात्रा रोककर प्रयाग महाकुंभ में स्नान कर रहा हूँ। 1 महीना प्रयाग महाकुंभ में रुककर मैंने स्नान किया, दर्शन किया। अब पैदल भारत की जो यात्रा है उसको प्रयाग में ही रोककर अब मैं किसी दूसरे देश जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे भारत की पैदल यात्रा को प्रयाग में ही रोककर नेपाल जाना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल में जनकपुरी 84 कोसी एक परिक्रमा होती है, वो करनी है। उसके बाद पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ गंगा जी से अभिषेक करना है, तो इसलिए मुझे नेपाल जाना पड़ेगा। तो आज 13 फरवरी है, मैं कल 12 फरवरी को पूर्णिमा माह का अंतिम स्नान करके आज निकल चुका हूँ। दिन पर तेज़ी से चलता गया, धूप इतनी कि कहीं बैठने के लिए स्थान नहीं मिला। रास्ते में मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी, तो मुझे एक कार में बैठे हुए एक भक्त जी दिखाई दिए। उनने मुझे रोका और बोला कि चलो महाराज जी, हम आपको भोजन करवाते हैं। उनने भोजन करवाया। उसके बाद फिर मेरी यात्रा आगे बढ़ी और अंत में पहुंच गए फूलपुर से 2 किलोमीटर पीछे एक आश्रम था। उस आश्रम में पहुँचे। सबसे पहले तो हमने दर्शन किया। पिंडी रूप में एक बाहर विग्रह था। फिर हनुमान जी के दर्शन किए और हनुमान दर्शन करने के बाद इस मंदिर के जो महंत थे उनसे मैंने पूछा कि महाराज जी, क्या मैं जहाँ रात्रि विश्राम कर सकता हूँ? तो उन्हें मुझे रात्रि विश्राम करने की अनुमति दे दी और मुझे भगवान शिव के मंदिर के बगल में एक जगह बताई गई जहाँ मैं अपना आसन लगा सकता हूँ। जे मंदिर के बगल में एक छोटी सी कुटिया है और उसमें भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ पर मंदिर के बगल में उन्होंने एक स्थान बताया कि जहाँ पर आप अपना आसन लगा सकते हैं और रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। पहले तो हमने भगवान महादेव के दर्शन किए और उसके बाद हमने जगह देखी और वहाँ पर आसन लगा दिया। इस तरह मेरा आसन लग गया। रात्रि में महाराज जी ने हमारी बढ़िया सेवा की, अच्छे से हमें प्रसाद दिया और प्रसाद पाने के बाद हम प्रसाद बनने में कुछ समय था तो हम चले, आसन लगा लिया, सो गए। बाद में एक महाराज जी आए, हमें जगाए और फिर प्रसाद पाने के लिए ले गए। प्रसाद पाने के बाद आए, हमने भगवान महादेव को प्रणाम किया और अपना आसन लगा लिया इसी जगह पर।